यह भदोही का आपका अपना सत्यम न्यूज है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी फटाफट खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों में क्या कुछ है देखिए इस बड़ी खबर के साथ। 4 माह का बकाया वेतन न मिलने से नाराज हर घर जल हर घर नल योजना के तहत बने ट्यूबवेल के ऑपरेटर ने पानी के टंकी पर चढ़कर विरोध दर्ज कराया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। काफी मान मनौवल व आश्वासन के बाद पानी टंकी पर चढ़ा ऑपरेटर नीचे उतरा था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के ग्राम सभा जगदीशपुर कोकलमऊ गांव का है। मोड़ बाजार के जगदीशपुर कोकलमऊ निवासी विनायक पति मिश्रा नामक ऑपरेटर पानी के टंकी पर चढ़ा था। विनायक पति मिश्रा पिछले 2 वर्षों से पानी टंकी की देखरेख कर रहा है। बताया कि पिछले 4 माह का वेतन बकाया है। लगातार वह कंपनी के जिम्मेदारों से वेतन भुगतान की मांग करता चला रहा है। मकर संक्रांति जैसे पर्व पर पैसे की सख्त जरूरत है, इसके बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारों द्वारा वेतन देने के नाम पर सिर्फ हीला हवाली की जा रही है। इसी बात से नाराज विनायक पति मिश्रा सोमवार की दोपहर 2 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन के बाद लगभग 3:30 बजे विनायक पति मिश्रा को पानी टंकी से नीचे उतारा था। रेलवे पुलिस की मिलीभगत से ट्रेनों में चलने वाले अवैध वेल्डरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब बाकायदा यात्री ट्रेनों पर पथराव भी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार की सुबह गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां मेमू पैसेंजर ट्रेन के यात्री अवैध वेंडर के गुस्से का शिकार हुए हैं। सोमवार की सुबह लगभग 8:13 पर मेमू पैसेंजर ट्रेन ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद एक अवैध वेल्डर केतली लेकर उतरने लगा। ट्रेन में चढ़ रहे यात्रियों को वह धक्का देने लगा। यात्रियों के विरोध करने पर अवैध वेल्डर गाली गलौज देते हुए नीचे उतर गया और अपने साथियों के साथ मिलकर पथराव करने लगा। पथराव में खमरिया के अहमदपुर निवासी ओमजी मौर्य, सुनील जायसवाल, जोगिनका के चंद्रेश्वर प्रताप सिंह, सुजातपुर निवासी आदर्श पांडे, छतमी निवासी कुलदीप पांडे व एक महिला यात्री घायल हो गई थी। यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन की पुलिस की मिलीभगत से अवैध वेल्डरों के हौसले बुलंद हैं। अवैध वेल्डरों का मकड़जाल अकेले ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर नहीं फैला है, बल्कि भदोही रेलवे स्टेशन से लेकर जंघई, सराय कंसराय, सुरियामा, परसीपुर व औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन तक फैल चुका है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की मिलीभगत से अवैध वेल्डर स्टेशन परिसर में ही नकली पानी का स्टॉक इकट्ठा किए रहते हैं। इन अवैध वेल्डरों की कमाई से रेलवे पुलिस की सेहत भी खूब सुधर रही है। सोमवार की सुबह ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर मेमू यात्री ट्रेन पर हौसला बुलंद अवैध वेल्डरों ने पथराव कर लगभग आधा दर्जन यात्रियों को चोटिल कर दिया है। पथराव से ट्रेन व प्लेटफार्म पर अफरा तफरी फैल गई थी। लगभग आधा घंटे तक मेमू यात्री ट्रेन ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। सूत्रों की माने तो इन अवैध वेल्डरों से रेलवे पुलिस की प्रतिमाह लाखों रुपए की कमाई होती है। इसी तरह टिकट दलाल भी रेलवे पुलिस की सह पर अपनी दुकान चला रहे हैं। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पथराव मामले को लेकर पुलिस ने पूरे भागवत निवासी अवैध वेल्डर संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात बताई है। बकाये के बाद विद्युत कनेक्शन काटने पहुंचे कर्मियों को उपभोक्ताओं ने जूते से मारपीट कर भगा दिया है। नाराज विद्युत कर्मी भदोही कोतवाली पहुंचकर मारने पीटने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत की है। मामला भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर गांव का है। संविदा विद्युत कर्मी रोहित कन्नौजिया, अनिल कुमार, तेज नारायण, अनिल यादव जैसे कर्मियों ने भदोही कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। बताया कि वह बकाया वसूली के लिए मूसीलाटपुर पहुंचे थे। विभाग ने इन बकायेदारों के खिलाफ ओटीएस करते हुए
पैसा जमा करने के लिए कहा था, लेकिन इनके द्वारा पैसा नहीं जमा किया गया। अधिकारियों के निर्देश पर यह विद्युत कर्मी सोमवार को मूसीलाटपुर गांव में पहुंचकर लाइट काट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान ताड़केश्वर राय, जय राय, दशरथ राय ने संविदा विद्युत कर्मियों को गाली गलौज देते हुए जूते से मारा पीटा है। फिलहाल कोतवाली पहुंचे संविदा विद्युत कर्मियों ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही में व्याप्त भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार की सुबह ही टीम पालिका कार्यालय धमक गई थी। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भदोही के पचभैया निवासी भाजपा नेता महबूब बेग ने जिलाधिकारी से नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता सहित कुल 9 बिंदुओं पर शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर जाँच का आदेश दिया गया था। टीम में भदोही एसडीएम न्यायिक बरखा सिंह व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सुभाष चंद्र शामिल थे। सोमवार को जांच टीम सबसे पहले नगर पालिका कार्यालय पहुंची और कुछ फाइलों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करते हुए चौरी रोड व कटरा बाजार में हुए इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की जांच की। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद भदोही में व्याप्त भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता को लेकर भाजपा नेता व सभासदों ने भी मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को एक बार फिर सभासद अजय दुबे ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत की जाएगी। माना जा रहा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं। असनाव के खेमहीपुर गांव के तिरमुहानी पर 2 बाइकों में टक्कर हुई है। हादसे में 2 बाइक पर सवार कुल 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पताल में कराया गया था। वाराणसी के हरसोस निवासी 35 वर्षीय अरुण बिंद अपनी पल्सर बाइक से खिचड़ी पहुंचाने मल्लूपुर के विनय बिंद के यहां आए थे। सोमवार की सुबह मल्लूपुर के ही निवासी मोहित बिंद को बाइक पर बैठाकर गंगापुर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही खेमहीपुर प्राथमिक विद्यालय तिरमुहानी के पास बाइक पहुंची, तभी असनाव निवासी 36 वर्षीय मनोज मुदनवाल की बाइक आ गई और दोनों बाइकों में टक्कर हो गई थी। हादसे में अरुण बिंद, मोहित बिंद व दूसरा बाइक चालक मनोज जायसवाल घायल हो गया था। जंगीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। यह हादसा रविवार की रात करीब 11 बजे का बताया गया है। गोपीगंज के छोटा कोयलरा निवासी राजेश यादव अपनी प्रसव पीड़ित बहन कुसुम यादव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगीगंज में भर्ती कराया था। प्रसव के दौरान कुसुम यादव ने बच्चे को जन्म दिया। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुसुम यादव समेत उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। बस क्या था, इसी बात से नाराज परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही छोटा कोयलरा गांव से भी ग्रामीण पहुंच गए थे और सरकारी डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। हालांकि रात पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझाते बुझाते हुए मामले को शांत कराया था। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। गोपीगंज के स्टेशन रोड गिराई में मौजूद संत विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक रहे, जहां मुख्य अतिथि ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। जहां विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं समेत अध्यापकों ने भी स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया था। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जहां स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर प्रकाश डाला, वहीं स्वामी जी के जीवन पर आधारित नाटक भी बच्चों ने प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम में स्वागत गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि का विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय त्रिपाठी ने बुके व अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत भी किया था।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर ग्राम सभा के तालाब पर हो रहे कब्जे को लेकर सोमवार को दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। अजयपुर गांव से डीएम कार्यालय पहुंची कांति, ममता, चांदनी, शांति, शकुंतला, फोटो, चंदा ने आरोप लगाया कि गांव में तालाब की भूमि मौजूद है। इसी भूमि पर नाजायज तरीके से योगेश उपाध्याय व रवि शंकर उपाध्याय मकान बनाकर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। तालाब में पशुओं को पानी भी नहीं पीने दिया जाता है। शिकायती पत्र देते हुए महिलाओं ने डीएम कार्यालय से कार्रवाई की गुहार लगाई है। बभनौटी के खेतलपुर में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के घर सोमवार को जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल पहुंची थी। साथ में पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष सर्वेश राय व सुशील सिंह पटेल भी मौजूद थे। शालिनी सिंह पटेल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए इस बात पर नाराजगी जताई है कि एक झूठा आरोप मनगढ़ंत कहानी बनाकर औराई पुलिस ने परिवार सहित गांव के 6 नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है। शालिनी सिंह पटेल ने सीएम योगी से पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा व नौकरी देने के साथ साथ दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। शालिनी सिंह पटेल ने बताया कि मिट्टी लदे ट्रैक्टर की जद में आने से खेतलपुर गांव निवासी राजेश कुमार पटेल के 22 वर्षीय एकलौते पुत्र सुजीत कुमार पटेल की मौत हो गई थी। उसकी मां बहन बीमार हैं। कहा कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा लाद दिया गया है। औराई के समधाखास गांव के रहने वाले 65 वर्षीय मनीलाल यादव की मौत से परिवार के लोगों में मातम पसर गया है। मकर संक्रांति को लेकर मनीलाल यादव अपने तीनों बेटियों को खिचड़ी पहुंचाकर घर पहुंचे थे और सो गए और 3 बजे बेचैनी होने पर परिवार के लोग उगापुर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। मनीलाल यादव समधा के रौरी गांव में आलू टिकिया की दुकान चलाते थे। पिछले कई दिनों से मकर संक्रांति को लेकर बेटियों को खिचड़ी पहुंचाने को लेकर काफी उत्साहित थे। अपनी तीनों बेटियों को वह खिचड़ी भी पहुंचा चुके थे, जबकि उनका इकलौता बेटा दशरथ यादव मुंबई में रहता है। अचानक मनीलाल यादव की मौत से परिवार के लोगों में मातम पसर गया है। मकर संक्रांति का पर्व गम में तब्दील हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मकर संक्रांति के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए इसे 15 जनवरी के लिए घोषित कर दिया है। 14 जनवरी को घोषित अवकाश को संशोधित किया गया है। सोमवार को मकर संक्रांति अवकाश को लेकर यह जानकारी भदोही जिले में पहुंची है। यह निर्णय 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में किए गए संशोधन के तहत लिया गया है, जिसमें मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब शासन स्तर पर विचार के बाद 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन भदोही जिले के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन भदोही जिले में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन को लेकर एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया था। दुर्गागंज के रामनगर अंबेडकर गेट से इस दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। 3 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन व त्रिलोकीनाथ बिंद ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। इस दौड़ प्रतियोगिता में लगभग 250 धावक शामिल हुए थे। दौड़ का समापन दुर्गागंज के ही गोपीपुर गौरा बॉर्डर पर मौजूद अंबेडकर पार्क में किया गया था। दौड़ प्रतियोगिता में चंदन यादव प्रथम, विकास सरोज दूसरे व नीरज पाल तीसरे स्थान पर रहे। प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे धावकों को साइकिल, जबकि तीसरा स्थान हासिल करने वाले धावकों को स्मार्ट वॉच व ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी सहित हसनैन अंसारी, रेहान नवाज, कैलाश नाथ पाल, विकास मिश्रा आदि की मौजूदगी में कुल 50 धावकों को अलग अलग पुरस्कार देकर सम्मानित किया था।
अपने ही ट्रैक्टर व बोरिंग मशीन की जद में आने से 22 वर्षीय दुर्गेश कुमार नामक मजदूर की मौत हो गई। हादसा होते ही ट्रैक्टर पर मौजूद उसके साथियों में हड़कंप मच गया था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। हादसा औराई इलाके का है। रायबरेली के लालगंज बिस्पारा निवासी पप्पू पासवान ने बताया कि अपने मशीन के जरिए ट्यूबवेल की बोरिंग करता है। बोरिंग में मजदूरी के लिए वह अपने 22 वर्षीय साढ़ू दुर्गेश कुमार को भी साथ में रखे था। बताया कि उसका साढ़ू उन्नाव के मेही खेड़ा असावर का निवासी था। रात मिर्जापुर में हो रही बोरिंग का काम खत्म कर अपने घर जा रहा था। दुर्गेश कुमार ट्रैक्टर व बोरिंग मशीन के बीच फाउंडेशन पर बैठा था। औराई में पहुंचा तभी अचानक गिर गया और बोरिंग मशीन की जद में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस अस्पताल ले गई थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर रायबरेली के ही निवासी शिव नारायण नामक चालक चला रहा था। सोमवार को भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में मौजूद सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मौजूद पत्रकार कैसर परवेज, आफ्ताब अंसारी, उबैदुल्ला असरी, फारूक जाफरी जैसे पत्रकार मौजूद रहे। कैसर परवेज व आफ्ताब अंसारी ने बताया कि भदोही पत्रकार संघ की पिछली कमेटी को भंग कर दिया गया है। नई कमेटी गठन के लिए 14 जनवरी को सुबह 11 बजे नगर पालिका परिषद भदोही सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। कहा कि कुछ संभ्रांत व्यक्तियों को भदोही पत्रकार संघ का संरक्षक बनाया जाएगा। बैठक में पत्रकारों की समस्याओं व उन पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने पर चर्चा की जाएगी। सभी पत्रकार साथियों से 14 जनवरी सुबह 11 बजे नगर पालिका परिषद भदोही सभागार में पहुंचने की अपील भी की गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रगति समीक्षा बैठक की है और इस परियोजना के बारे में जल निगम के अधिशासी अभियंता मुजीब अहमद से डीएम ने जानकारी भी हासिल की है। साथ ही डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल को भी निर्देशित किया है कि जहां जलापूर्ति की जा रही है उसकी जांच कराई जाए ताकि पेयजलापूर्ति की निगरानी की जा सके। जल जीवन मिशन के तहत बनने वाले पानी टंकी निर्माण में बरती जा रही लापरवाही व सुस्त पड़े कार्य को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई है और शीघ्र ही ऐसे कार्य को पूरा कराते हुए पेयजलापूर्ति कराए जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने मूसीलाटपुर में बंद पड़ी पेयजल योजना को लेकर खबर भी चलाई थी। डीह ब्लॉक के कंचनपुर ग्राम सभा में मौजूद एक तालाब की भूमि पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। हल्का लेखपाल भी पूरी तरह इस कब्जे को लेकर आंख मूंदे बैठा हुआ है। मंगलवार को ग्राम सभा के प्रधान पति रविशंकर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव में मौजूद तालाब की भूमि पर कैलाश गिरी, विष्णु गिरी, डब्बूलाल यादव जबरन कब्जा कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत हल्का लेखपाल सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी की थी, लेकिन हल्का लेखपाल पूरी तरह लापरवाह बने बैठे हैं और बेखौफ गांव के तालाब की भूमि पर कब्जा हो रहा है। प्रधान पति ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से डीह ब्लॉक के चकमान धाता ग्रामीण मिनी स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय तरुणिमा पांडे समेत मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला व युवा कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। संचालन एल्डर्स कमेटी के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल मिश्र कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को हानिकारक दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक भी किया गया। इसी तरह कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। असनाव के मर्चवाड़ नहर पुलिया के पास छुट्टा पशु से टकराकर
विजय बिंद सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए एक निजी क्लिनिक में लाया गया था। ज्ञानपुर के भुसौला निवासी विजय बिंद एक अन्य व्यक्ति को बैठाकर बाइक से असनाव बाजार होते हुए भदोही की तरफ जा रहे थे। मर्चवार नहर पुलिया के पास पहुंचे तभी बाइक के सामने अचानक एक छुट्टा पशु आ गया, जिससे टकराकर बाइक सवार विजय बिंद सहित दोनों घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को एक निजी क्लिनिक में भेजा गया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के मौके पर सुरियावा में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बड़े ही भव्य तरीके से यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजकुमार डायमंड, रामेश्वर दुबे, सागर राय, नीतीश पांडे, आयुष उपाध्याय, अभिलाष राय जैसे युवकों की मौजूदगी में सुरियावा नगर से निकाली गई यह शोभा यात्रा अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए अटल चौक पर पहुंचकर अटल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सोमवार को सुरियामा विकास खंड सभागार में डिजिटल साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में सुरियामा विकास खंड के तमाम ग्राम प्रधान व पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कार्यशाला में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पंचायत पोर्टल, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन आवेदन व सरकारी योजनाओं से जुड़ी डिजिटल कार्यों की प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई थी। कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने अपने अपने फॉर्म भी भरे थे। कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी, भदोही तहसीलदार मिश्री लाल चौहान मौजूद थे। कोरोना के महमदपुर के नारायण इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सोमवार को इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक रैली निकालकर सिमरात नाथ गंगा घाट पर पहुंचे थे, जहां लगभग 1 घंटे तक छात्र छात्राओं ने गंगा घाट की सफाई की। यह स्वच्छता कार्यक्रम नारायण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। प्रधानाचार्य ने बताया कि गंगा घाट को साफ सुथरा रखने के मकसद से यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर अभयराज सिंह, राजेंद्र सिंह, आलोक श्रीवास्तव, शिवा, सत्यम, शिशिर, निहाल सहित काफी संख्या में अध्यापक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 9 साल की शिवानी का जन्मदिन परिवार के लोगों ने मनाते हुए उपहार के साथ खूब आशीर्वाद भी दिया है। साउंड सिस्टम पर परिवार के लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए थे। गोपीगंज के भरतपुर निवासी दिनेश कुमार, सीमा देवी की पुत्री व विजय बिंद प्रभा देवी की पोती शिवानी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ लोगों ने मनाया है। जन्मदिन कार्यक्रम स्थल को गुब्बारों से सजाया गया था। लंबे उम्र की कामना करते हुए मनोज, शिवांश, सत्यम, सतीश, सूरज सहित पास पड़ोस के लोगों ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आपके इलाके में भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।